क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अक्ल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, बुद्धि, काम में लाना, मूर्खता दिखाना, घुड़सवार बन जाना, या फिर केवल कल्पनाएं करते रहना। तो ये करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भिन्न संज्ञा संज्ञा है, ठीक ना। आपको बताना है इनमें से कौन नाउन अलग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नदी। ठीक है, राम, गंगा और ये जो हिमालय, इनको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि ये है जातिवाचक संज्ञा। ठीक ना, इसलिए अलग रहेगी। अगला, भरत मुनि ने किस रस को रस की संज्ञा नहीं दी है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शांत रस। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा, रसों की संख्या होती है 8, ओनली 8 होती है। ठीक ना, जिसमें से टोटल होती है 10, बट भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में सिर्फ 8 रसों को ही मान्यता प्राप्त की है, जिसमें से आपका शांत रस और भक्ति रस को बाहर किया गया। ठीक है, अगला, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तो नीला है अंबर जिसका, ऊपर से नीला जो है ना, ये ब्लू, इंग्लिश में ब्लू बोलेंगे, तो ये जो है विशेषण है। और विशेषण जब होता है तो फिर वहां पे कर्मधारय समास होता है। ठीक है, अगला, जो दंड पाने योग्य हो उसे क्या बोलेंगे? दंडनीय। ठीक है, अधिमाता अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग अधि, उपसर्गों की संख्या 22 होती है। अधि, अपि, अनु, अब, इसमें प्रा, परा, अप, सम, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंगनी, अधिगत, इस प्रकार से होते हैं। तो इनको आप याद कर लें। इसमें जो उपसर्ग है वो अधि है। केसरी का पर्यायवाची है तो मृगेंद्र। ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर आपका मृगेंद्र होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह दीप शिखा से शांत भाव में लीन, उक्त पंक्ति में अलंकार है। दीप शिखा सी, ठीक ना, उपमा की गई है शांत भाव में। ठीक ना, वो किस प्रकार के भाव में है? दीप शिखा सी। तो जब क्या है, उपमा की जाए तो उपमा अलंकार रहता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसमें समानार्थी शब्द युग्म है? ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्थर, पाहन। पत्थर का अर्थ भी पत्थर होता है और पाहन मतलब भी। तो ये दोनों का आंसर जो है वो सेम है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहेंगे? जिसको बोलते हैं अपत या अपर्ण। ठीक ना, अपत या अपर्ण। सूरदास जी के गुरु कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वल्लभाचार्य जी। ठीक है, छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा छंद सूत्र। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा। वहीं सन्यासी भी, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा? सन्यासी का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका गृहस्थ। सन्यासी वो जो घर द्वार को छोड़ दे, और गृहस्थ वो जो जो घर गृहस्थी में फंसा रहे उसको गृहस्थ कहेंगे। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यथोचित का संधि विच्छेद क्या है? तो यथा प्लस उचित, यथोचित। वहीं सरदार पूर्ण सिंह निम्नलिखित में क्या थे? तो इसका करेक्ट आंसर आप लिख लीजिएगा निबंधकार। ठीक ना, अब आते हैं, ये 15 क्वेश्चन हिंदी के हुए कंप्लीट। अब आते हैं, घोर तलवारें खींची हुई, एट डैगर्स ड्रॉन मीन। ठीक ना, मेन इसका अर्थ होता है कि घोर तलवारें खींची हुई मतलब दुश्मनी करना। ठीक ना, तो इसका यहाँ पे मीन्स आप जो सिनोनिम्स अकॉर्डिंग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे वो होगा बी बिटरली हॉस्टाइल। ठीक ना, इसका भी अर्थ वही होता है घोर शत्रुतापूर्ण। जब आप तलवार खींचेंगे किसी के ऊपर तो उसका रीजन यही है कि आप एक दूसरे से दुश्मनी कर रहे हैं। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखें। द वर्ड ARP ARIPTTO इज जम्बल्ड, चूज द करेक्ट वर्ड। तो ये क्या हो जाएगा? पैट्रियट। ठीक ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हिंदी में कहते हैं देशभक्त। ठीक ना, अगला क्वेश्चन। ही हर्ड सम डंकीज, मतलब उसने सुना कुछ गधों की आवाज। तो गधों की आवाज को रेंकना बोलते हैं। ठीक ना, हिंदी में। और इसका इंग्लिश जो होता है वो होता है ब्रैंग। ठीक है, अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी। तो ये ठीक ना, अगला, द फिल द ब्लैंक्स ऑफ द रिवोल्ट ignited द फ्लेम ऑफ स्वराज। तो इसका सही अर्थ आउटब्रेक होगा। ठीक ना, आउट ब्रेक। अगला देखते हैं। राइट द सिनोनिम ऑफ फैसिलिएट, फैसिलिटेट। ठीक ना, तो जिसको बोलते हैं
फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, ठीक है। तो प्रशंसा करने का आपको सिनोनिम्स बताना है। तो इसको आप करेक्ट आंसर इसका हेल्प मतलब नहीं होगा। हेल्प का मतलब होता है किसी की मदद करना, ठीक है ना। इसका हो जाएगा प्रेज। प्रेज का मतलब भी होता है प्रशंसा करना। तो सिनोनिम्स हो जाएगा फैसिलिटेट का मतलब ही प्रशंसा और प्रेज मतलब भी प्रशंसा। अगला द एंटोनियम्स ऑफ वर्ड यूटोपिया। यूटोपिया का जो अर्थ होता है वो होता है स्वर्गिक, यानी स्वर्ग प्रदान करने वाला। तो इसका पोलर एंटोनियम यानी अपोजिट, तो नरक। तो नरक क्या हो जाएगा? नरक, जैसे यूटोपिया का मतलब अगर स्वर्ग हुआ तो फिर नरक होना चाहिए इसका बिलोम। तो हेवन मतलब होता है स्वर्ग, तो ये गलत हो जाएगा आपका। डेस्टोपिया ये हो जाएगा नरक, ठीक है। अगला राइट द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ हेल्थी। तो हेल्थी का कंपेरेटिव डिग्री वाई को वाई बनाइए और ई आर लगा दीजिए तो हेल्थी हो जाएगा, हेल्थियर। तो करेक्ट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योगा फिल इन द ब्लैंक्स, पीस टू द शोल। शोल मतलब होता है आत्मा। एक होता है सॉइल, सॉइल का मतलब होता है मिट्टी, लेकिन शोल मतलब होता है आत्मा। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिंग्स। योगा ब्रिंग्स इज द सॉइल, ठीक ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। ही इज फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम हिज ब्रदर बट नॉट द ऑफ ऑल। तो इसका हो जाएगा ही इज हेल्थियर फ्रॉम, ठीक ना। ही इज हेल्थियर। अब देखो यहाँ द लगा है, तो द के बाद मैंने बताया था पिछले लेक्चर में सुपरलेटिव डिग्री आएगी, ठीक ना। तो जिसमें सुपरलेटिव डिग्री है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ई आर लगा कंपरेटिव, ई आर लगा कंपरेटिव, ई आर लगा कंपरेटिव, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक ना। तो इज हेल्थियर फ्रॉम हिज ब्रदर बट नॉट द हेल्थिएस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। अगला ही सेड इन द ब्लैंक्स, ही सेड। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन बना है। ही सेड आर यू लिसन, आर यू लिसनिंग द इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक ना। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट फॉर्म। जो कोड मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वो ये है एस ओ एन। एस ओ एन का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करेंगे। और अंदर देखो इन्वर्टेड कामा के अंदर यू है और यू ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक ना। तो ये हो गया फिनिश। पहली कंडीशन नहीं काम की। दूसरी चीज समझिए, जब भी इन्वर्टेड कामा के अंदर क्वेश्चन मार्क हो तो जब आंसर इसका आएगा तो इफ लगा होगा या वेदर, WEATHER, ठीक ना। इफ या वेदर जिसमें होगा वो सही होगा, ठीक ना। दैट तो रहेगा ही। तो देखो इसमें इफ या वेदर नहीं आया तो ये ऑप्शन गलत, इसमें भी नहीं तो गलत। अब इसमें देखो इसमें इफ आया है, इसमें भी इफ आया, तो इनमें से कोई सही हो सकता है। ये मैच कर गया। अब दूसरी कंडीशन मैंने बताया था कि यदि डायरेक्ट नरेशन में इज एम आर आए, इज एम आर आता है, तो जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो उसमें वॉज या वर लगा होता है। क्या लगा होता है? वॉज या वर लगा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहले वाले में वॉज लगा, दूसरे में एम, तो ये भी रॉन्ग हुआ। तो करेक्ट आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ बीज, ठीक है। मधुमक्खियों के समूह को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं कॉलोनी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आप ये लिखेंगे। अगला द प्लूरल फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा आपको बताना है। तो ये हो जाएगा, एक्स को हटाएंगे और CES जोड़ेंगे, 28 का हो जाएगा आपका ये, ठीक है। अपेंडिसिस। द मिशन वॉज अकम्प्लिस्ड बाय हिमसेल्फ। हिमसेल्फ द अंडरलाइन वर्ड हिमसेल्फ क्या है मैं आपको बता दूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में नाउन रॉन्ग, एडजेक्टिव रॉन्ग, प्रोनाउन मैंने बोला ना ये भी रॉन्ग, तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आपको प्रोनाउन के सभी टाइप्स बनने चाहिए, ठीक ना। रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव दो प्रोनाउन में से कोई एक है, थोड़ा सा आप एक बार देख लें, ठीक ना। बट ये कंफर्म है प्रोनाउन है, ठीक ना। अगला द पोएम द रोड नॉट टेकन टेल अस। कविता रोड नॉट टेकन आपसे क्या कहती है, ठीक ना। ये बताती है जो हमें आकार देना बताती है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अबाउट मेकिंग चॉइस, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर अबाउट मेकिंग चॉइस। रोड नॉट टेकन कविता
से हमें ये सीख मिलता है कि हमें जो मिल रहा है उसका आकार प्रदान करना चाहिए। या यूं कहा जाए, द रोड नॉट टेकन का मतलब ये है, अबाउट मेकिंग चॉइस का मतलब है कि आपको ये ऑप्शन चुनने के लिए प्रेरित करती है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिंदगी में, एक ही ऑप्शन को लेके बैठे ना रहिए, ठीक ना। चलिए, अब हम करेंगे मैथ के टॉप 20 क्वेश्चन।